हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट ट्यूशन क्लास। मोहसिन सर हियर। आज इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 का जो मिसेलेनियस एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर, ओके, आपको क्या शो करना है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, मैं सीधा कहाँ पे आ रहा हूँ, ध्यान से देखना। इज़, क्वेश्चन को समझो बराबर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ कोन। कोन यानी यहाँ पर देखो हाइट की बात हुई है तो यहाँ पर भी कोन की हाइट की ही बात होगी। ओके, तो आपको यहाँ पर समझना है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर को हम मान लेते हैं कैपिटल एच ले लेते हैं। ओके, सिलेंडर की जो हाइट होगी उसको हमने कैपिटल एच ले लिया। इज यानी इज इक्वल टू 1/3 यानी 1/3 दैट ऑफ द कोन यानी हाइट ऑफ द कोन, क्योंकि हाइट की बात चल रही है तो कोन की हाइट को हम क्या लेंगे? एच लेंगे, स्मॉल एच। और ये सिलेंडर की, तो एक तो हमें ये प्रूव करना है। ओके, नंबर 1 ये प्रूव करना है। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम यानी हमें वॉल्यूम को क्या बताना है? मैक्सिमाइज। किसके? सिलेंडर के। तो नंबर 2 क्वेश्चन के अंदर कितनी चीज़ें वो आप समझो। एक तो हमें ये प्रूव करना है ग्रेटेस्ट यानी मैक्सिमाइज बताना है। किसका? वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम हमें मैक्सिमाइज बताना है। अच्छा, सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन। ओके, सिलेंडर किसके अंदर है? राइट सर्कुलर कोन के अंदर है। ओके, और सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच, कोन की हाइट को हमने स्मॉल एच ही लिया है, आप देख सकते हो, तो ये कांस्टेंट है। ओके, एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। ओके, ये आप देख सकते हो, ये सेमी वर्टिकल एंगल है। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज, ओके, ये तो इज तो हो गया। और हमें क्या बताना है? सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, राइट, तो ये अल्फा। और ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये भी आपको प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? 4/27 पाई एच क्यूब 10² अल्फा। तो ये भी प्रूव करना है, यानी एक ही सम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं, ध्यान से देखो। पहले फिगर में आपको क्लियर करवा दूँ, क्वेश्चन में क्या था? राइट सर्कुलर कोन, तो ये एक राइट सर्कुलर कोन है। ओके, जिसके अंदर मान लो कि ये एक राइट सर्कुलर कोन है, ये एक राइट सर्कुलर कोन। इसके अंदर हमें क्या बताना है? सिलेंडर बताना है। फिगर को समझना है, ध्यान से देखो। ये हम पहले राइट सर्कुलर कोन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है कोन की जो हाइट है उसको हमें स्मॉल एच लेना है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कोन। ओके, अब इसके अंदर हमें सिलेंडर बताना है, तो ये एक सिलेंडर हमने बता दिया। ओके, ध्यान से देखना। और सिलेंडर की जो हाइट है उसको हमने कैपिटल एच लेना है, तो सिलेंडर। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सेमी वर्टिकल एंगल यानी अल्फा। ओके, सेमी वर्टिकल एंगल यानी अल्फा। अच्छा, ये जो कोन है, कोन की ये रेडियस है, उसको हम स्मॉल आर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आर लिखा मैंने और यहाँ पे लिख लेता हूँ कोन। ओके, तो ध्यान से देखना। और ये जो इतना देख रहे हो आप, ओके, यानी ये क्या है? आर। ये भी रेडियस है, लेकिन किसके लिए? सिलेंडर के लिए। तो ये आर है, तो ऑब्वियसली ये भी आर ही होगा। ओके, तो फिगर समझना है आपको। ओके, और हमें प्रूव क्या करना है? h इज इक्वल टू 1/3 एच, ये हमें प्रूव करना है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हम A, B, C, D और E ले लेते हैं। ओके, ध्यान से देखना। AD क्या है? H, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ADH। BD क्या है? कैपिटल H। ओके, ध्यान से देखना। DE, यहाँ पर हम लिख लेते हैं DE। और BC, ओके, ये R क्या है? BC, राइट। तो ये कैपिटल R जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं BC भी होगा, देखो BC भी होगा और DE भी होगा। ओके, तो फिगर को बराबर समझो। अब हम सम पे चलते हैं। तो आपको मैं 2 ट्राइंगल बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक तो ये ट्राइंगल ABC, ओके, मैं साइड में ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। ABC, ये एक ट्राइंगल।
और दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ADE, ये दूसरा ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बताएंगे हम। ओके, स्टैंडर्ड 10 में हमने सिमिलर में पढ़ा था, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AB अपॉन AD, BC अपॉन DE। अच्छा, वैल्यू लिख लेते हैं। BC क्या है, तो R है। ओके, BC क्या है, कैपिटल R। DE क्या है, DE स्मॉल r है, तो हम यहाँ पर स्मॉल r कर लेते हैं। ओके, AD क्या है, हाइट ऑफ कोन, यानी ये h है। तो AB क्या होगा, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। देखो ध्यान से, AD मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये AD है। AD टोटल कितना है, स्मॉल h। ओके, और BD ये इतना क्या है, कैपिटल H। तो AB क्या होगा, तो टोटल के अंदर से ये माइनस, यानी H माइनस स्मॉल h माइनस कैपिटल H। ओके, तो AB की वैल्यू ये हो जाएगी। तो AB की वैल्यू क्या हो गई, H माइनस स्मॉल h माइनस कैपिटल H। अब हम कांस्टेंट की बात करते हैं, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, अब हम कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो स्मॉल h आपको दिया हुआ है, तो ये कांस्टेंट होगा। ओके, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब सम पे आते हैं, तो ध्यान से देखो, थोड़ा लेंथी सम है लेकिन इजी है, फिगर को आप अच्छे से समझोगे। मैंने ये दो ट्राइंगल आपको बताए। अच्छा, AB की वैल्यू क्या आ गई, H माइनस H, ये क्या था, कैपिटल R, ये स्मॉल r, और ये स्मॉल h। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AB अपॉन AD, BC अपॉन DE। ये हमने फॉर्मूला बना दिया। अच्छा, वैल्यू भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये R सामने चला जाएगा, ये R सामने चला जाएगा, तो R सामने आ गया, और कैपिटल R की वैल्यू बनाई हमने। क्यों कैपिटल R की वैल्यू बनाई हमने, तो ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल h तो है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बनाएंगे हम, तो यहाँ पर हमने R की वैल्यू बना ली। अब आप ध्यान से देखो, इसको मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ। अब आपको सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, अल्फा। तो ये ट्राइंगल आप देखो ध्यान से, कौन सा, ADE। ओके, ADE, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ADE। ओके, AD कितना था, स्मॉल h, DE कितना था, R। तो tan अल्फा का फॉर्मूला अगर यूज़ करें हम, क्यों tan अल्फा का, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो लाना है वो tan अल्फा लाना है। तो ध्यान से देखना, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, अपोजिट अपन एडजेसेंट, तो इसका अपोजिट क्या होगा, R अपन H। तो ध्यान से देखना, ये R अपन H, तो हमने यहाँ तक सम छोड़ा था, तो आप देख सकते हो कि R अपन H, ये देख सकते हो R अपन H। तो R अपन H की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। तो कैपिटल R इज इक्वल टू H माइनस H, और R अपन H की जगह पर क्या आ गया, tan अल्फा आ गया। ओके, तो ये हमने कैपिटल R की वैल्यू बना ली। अब हमें मैक्सिमाइज किसको करना है, तो ध्यान से देखो, मैक्सिमाइज हमें करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई, कैपिटल R लिखा है हमने, और स्क्वायर H। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का V, पाई अपनी जगह पर, R की वैल्यू tan अल्फा इन द ब्रैकेट H माइनस H। तो R की वैल्यू tan अल्फा H माइनस H, और ऊपर स्क्वायर था, और ये कैपिटल H। ओके, अब ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई होगा, तो पाई H मैंने यहाँ पे लिख दिया, और H माइनस H का भी स्क्वायर हो जाएगा, और tan स्क्वायर अल्फा भी हो जाएगा। अब देखो हमें विथ रिस्पेक्ट क्या चलना है, कैपिटल H, तो dV अपन dH। ध्यान से देखना, तो ये और ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो गिवन है सेमी वर्टिकल एंगल। तो पाई और tan स्क्वायर अल्फा एज इट इज़, H और इसका हमें ये और ये इन दोनों का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, तो fx इंटू जी एक्स। तो h अपनी जगह पर, ये 2 आगे आएगा, h माइनस h, ये h तो कांस्टेंट है, माइनस h का क्या हो जाएगा, -1, फिर प्लस ये एज इट इज़, और इस h का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, कैलकुलेशन पे ध्यान रखो, ये लाइन नहीं है, पाई tan स्क्वायर अल्फा, पाई tan स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखना, ये -2 आगे मैं ले लेता हूँ, तो -2h हो जाएगा, और h माइनस h, और ये प्लस ये 1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखो, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आएगा, h माइनस h, ये 2 टाइम है तो कॉमन आ जाएगा एक, तो आपके पास -2h प्लस, और ये एक तो कॉमन निकल गया, एक रहेगा, प्लस h मैंने यहाँ पे लिख दिया, -2h माइनस h -3h, आगे सब कुछ एज इट इज़ चल रहा है, ये एज इट इज़। पहली बार डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हमने 0 ले लिया। ओके, तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, वो तो 0 के नीचे चले जाएंगे, यानी h माइनस h इज इक्वल टू 0,
और h माइनस 3h इज इक्वल टू 0। ये माइनस h इस साइड जाएगा तो h, क्या कैपिटल H और स्मॉल h इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, यानी ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। ओके, क्योंकि कैपिटल H क्या था? हाइट ऑफ सिलेंडर, और स्मॉल h क्या था? हाइट ऑफ कोन, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। बट यहाँ पे देखो आप, माइनस 3h इस साइड तो प्लस 3h, तो हमें प्रूव करना था ये 3 नीचे आ जाएगा यानी 1/3 h। तो ये पहला हमारा जो हमें प्रूव करना था वो हो गया, फर्स्ट ये प्रूव हो गया। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया, राइट। अब हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज चेक कर लेते, हमें क्या बताना है। तो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का। तो हमारा फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन ये था, आप देख सकते हो, राइट। इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, तो ध्यान से देखना, ये हमारा फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन। ओके, अब आप ध्यान से देखो, इसका हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जाएंगे, तो ये तो कांस्टेंट है fx इंटू जी एक्स। ओके, विद रिस्पेक्ट h चलना है, ये कांस्टेंट है, राइट। तो ये एज इट इज, इसका डिफ्रेंसिएशन करो, h का 0 माइनस 3h का -3, फिर प्लस ये एज इट इज, और इसका डिफ्रेंसिएशन ये 0 और h का कितना हो जाएगा 1 और ये -1। तो ध्यान से देखना, ये एज इट इज, ये -3 अंदर जाएगा तो -3h माइनस माइनस प्लस 3h, ये -1 अंदर जाएगा तो -h माइनस माइनस प्लस 3h, तो -3h माइनस h -4h, 3h प्लस 3h 6h। h की वैल्यू कितनी है? हमने प्रूव किया 1/3h, यानी h/3 हो जाएगा। तो कैपिटल H की जगह पर h/3। ओके, 3 2 2h, -4h प्लस 2h -2h, ये माइनस आगे निकाल लो, यानी ये पूरी वैल्यू आपको क्या बता रहा है? नेगेटिव, यानी इसका मतलब क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एक और चीज़ हमें प्रूव करनी है, ध्यान से देखो, ये हमें प्रूव करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना है, तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहाँ पर है? तो ये रहा, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। ओके, मैंने आप ये भी ले सकते हो, मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया ताकि इजी लगे आपको। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम ले लेते हैं, इसको हम पिक करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसके अंदर जहाँ जहाँ पर भी कैपिटल H है, तो ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि H की वैल्यू क्या है? 1/3 h, यानी आप H की वैल्यू क्या लगा सकते हो? h/3। तो जहाँ जहाँ पर कैपिटल H है वहाँ पर ये वैल्यू लगाएंगे। तो पाई H की जगह पर h/3, H कैपिटल H की जगह पर h/3 और ये 10 स्क्वायर अल्फा, पाई h/3, 3h माइनस h 2h/3 होल स्क्वायर और 10 स्क्वायर अल्फा, पाई h/3, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर और 3 स्क्वायर 9, और ये एज इट इज़। ये 4 मैंने आगे ले लिया, 3 9 27, पाई h, अच्छा h और h स्क्वायर h³ और ये 10 स्क्वायर अल्फा। तो ये हमने वॉल्यूम भी प्रूव कर लिया। तो एक ही सम के अंदर आप देखो कितनी सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है? फिगर है। फिगर आप जितना समझोगे सम उतना ही क्लियर होगा। तो ये मोस्ट IMP सम है, क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो को हो सके तो बार बार देखें और सारी चीज़ें क्लियर करें। थैंक यू।